हेलो फ्रेंड्स सीटेट का जो है रिजल्ट आउट हो चुका है। रिजल्ट के बारे में हमने आपको इन्फॉर्मेशन भी दे दी, आप लोग के जो है रिजल्ट चेक भी कर लिए। क्वेश्चन आप लोगों का आ रहा है इसमें अलग अलग। अब देखो, एक क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कंफ्यूज आप लोग हो रहे हो कि पेपर 1 हमारा क्लियर है, पेपर 2 क्लियर नहीं है, तो क्या है इसका मतलब? क्या हम वैकेंसी जो भी आएगी हम उसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे या नहीं, हम उसके लिए एलिजिबल होंगे या नहीं? तो आज इस वीडियो में हम आपके इस डाउट को पूरी तरीके से क्लियर करेंगे ताकि आपके मन में कोई भी क्वेश्चन ना रहे। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। आप यूपी टेट, सी टेट, DSSB की अगर तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन एंड क्लासेस दोनों प्रोवाइड किए जाएंगे। चलिए आपके क्वेश्चन पर आते हैं। देखो, कुछ स्टूडेंट का हुआ क्या है कि पेपर 1 जो है उनका क्लियर है, ठीक है, पेपर 1 उनका क्लियर हो चुका है, पेपर 2 नहीं क्लियर हुआ है, ठीक है। यही आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि अगर मैम पेपर 1 क्लियर है तो जो वैकेंसी आएगी हम फॉर्म फिल कर पाएंगे या नहीं। देखो भाई, पेपर 1 का मतलब क्या होता है मैं पहले वो बताऊं। पेपर 1 का आपका मतलब होता है 1 to 5, 1 to 5 क्लास को पढ़ाने के लिए ये एलिजिबिलिटी आपको दी जाती है। पेपर 1 आपने क्लियर किया, इसका मतलब कि आपको जहां पर भी 1 to 5 में वैकेंसीज निकलेगी, जिसको कि जूनियर प्राइमरी बोला जाता है, वो सारे जो भी वैकेंसीज निकलेंगे वो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, आपने पेपर 1 क्लियर किया है, चाहे वो यूपी में निकले, यूपी के बाहर निकले, सेंट्रल का निकले, कहीं का भी निकले, 1 to 5 आप फॉर्म फिल कर पाओगे पेपर 1 अगर क्लियर किए हो तो, ठीक है। दूसरा कंडीशन में चलते हैं कि अगर आपने पेपर 2 क्लियर कर लिया है और पेपर 1 आपका क्लियर नहीं हुआ है तो पेपर 2 का मतलब क्या होता है? पेपर 2 का आपका मतलब होता है, अगर ये आपका क्लियर है, पेपर 2 क्लियर है, तो इसका मतलब होता है 6 to 8 क्लास। आपको किस क्लास के को पढ़ाने के लिए जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिल रही है? आप एलिजिबल हो रहे हो क्लास 6 से लेकर 8। तो जहां पर भी अपर प्राइमरी के नाम से ये जाना जाता है, तो जहां पर भी अपर प्राइमरी की वैकेंसी निकलेगी वहां पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, चाहे यूपी हो, यूपी के बाहर हो, सेंट्रल हो, कोई भी हो। तो ये दिमाग में बैठाओ कि अगर दोनों में से कोई एक क्लियर हुआ है तो एक क्लास के स्तर को पढ़ाने के लिए आप जो है एलिजिबल हुए हो। अगर पेपर 1 आपने क्लियर किया तो 1 to 5 को पढ़ा पाओगे, अगर पेपर 2 आपने क्लियर किया तो 6 to 8 को। तो ये वैकेंसी फिल कर पाओगे या ये, अगर दोनों क्लियर है तो दोनों भरोगे। क्लियर? ये डाउट अपने मन में बिल्कुल मत रखना, क्योंकि कुछ स्टूडेंट हमें मैसेज करके यही पूछ रहे हैं कि मैम मेरा पेपर 1 क्लियर हो गया, पेपर 2 नहीं हुआ है, तो मैं तो फॉर्म ही नहीं फिल कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। तो ये बिल्कुल नहीं रखना, पेपर 1 क्लियर किया है तो बिल्कुल। हाँ, एक और चीज पूछ रहे हो आप लोग कि जो सेंट्रल का एग्जामिनेशन होता है क्या वो फॉर्म फिल कर पाएंगे? NVS और KVS ये सब तो बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे। सब जगह पेपर 1 का जहां भी वैकेंसी होगा वहां पे आप करेंगे, कोई डाउट मत रखिएगा। अब दोनों क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, दोनों में से कोई एक क्लियर है तो आप समझ लीजिए कि आपको कौन सा फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ठीक है। इससे रिलेटेड और कोई कंफ्यूजन या डाउट है तो वीडियो में कमेंट करना या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके हमें मैसेज करना। फिर मिलूंगी, टिल दैट हैव अ नाइस डे।